हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। मैं राजन रहेजा, आपका मेरे यूट्यूब चैनल हब ऑफ NIE मीन्स न्यूज इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन में स्वागत करता हूँ, जहां आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, जो कि आपके CBSE एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक समय पर पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी किए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी। इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा टाइम स्टडी का ऑब्जेक्टिव है। इसके ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ए टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर टू बी एम्प्लॉयड, बी टू फॉर्मुलेट सुटेबल इंसेंटिव स्कीम्स, सी टू कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट, या डी ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, मेरे आंसर बताने से पहले आप वीडियो को पॉज करें और अपने आंसर को सिलेक्ट करें, और फिर जब मैं आंसर बताऊं तो अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच करें। यह आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने और याद रखने में हेल्प करेगा। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन के आंसर को जानते हैं, और इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। ऊपर दिए गए तीनों ही पॉइंट टाइम स्टडी के ऑब्जेक्टिव हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने आज के वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर व्हेन द सिचुएशन डिमांड। दिस स्टेटमेंट implies that the principle of management are। इसमें हमें बताना है कि प्रिंसिपल के मैनेजमेंट को मैनेजर चेंज कर सकता है जब सिचुएशन मांगे, दैट मीन्स एनवायरमेंट के हिसाब से हमें चाहिए हो। इस स्टेटमेंट में मैनेजमेंट का कौन सा प्रिंसिपल हाईलाइट होता है। इसके ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ए रिजिड, बी कॉन्टिंजेंट, सी फ्लेक्सिबल, या डी यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो फ्रेंड्स, अब इसके आंसर के बारे में जानते हैं, और इसका आंसर है सी, फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होते हैं, इसी वजह से इनको जैसे सिचुएशन डिमांड करती है मॉडिफाई किया जाता है। जैसा कि आपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फीचर जब पढ़े, तो उसमें पढ़ा कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं। उसमें क्या कहते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एज दे एग्जिस्ट टुडे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ देयर फाइनल शेप। दैट मीन्स जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं इस समय वो अपनी फाइनल पोजीशन मतलब फिक्स पोजीशन में नहीं है। एज एंड व्हेन सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल चेंजेस टेक, जब सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस होंगे तो ये भी चेंज हो जाते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन में भी यही कहा गया, जब सिचुएशन चेंज हो, दैट मीन्स जब सोशल, इकोनॉमिकल या टेक्निकल चेंज आए और उसको मॉडिफाई किया गया। तो चलिए फ्रेंड्स, होप करता हूं आपको ये वीडियो का ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और हमारे आज के वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द टेक्निक ऑफ डिफरेंट पीस रेट सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय टेलर इन ऑर्डर टू। इसमें हमें बताना है कि जो टेलर ने टेक्निक दी डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम की, वो किस लिए डेवलप की गई। इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ए, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन efficient and inefficient worker, B, reward the efficient worker, C, motivate the inefficient worker to perform better, या D, all of the above। तो फ्रेंड्स इसके आंसर के बारे में जानते हैं। इसका आंसर है all of the above। ऊपर दिए गए सारे ही कारण हैं जिसकी वजह से डिफरेंशियल पीस सिस्टम रेट सिस्टम को डेवलप किया गया टेलर द्वारा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एनहेंस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज फॉर द अचीवमेंट ऑफ organizational goal. Identify the feature of the principle of management being described in the following statement। इसमें हमें बताना है कि जो हमें ऊपर स्टेटमेंट दी गई वो मैनेजमेंट के कौन से प्रिंसिपल को फीचर को डिस्क्राइब करती है। इसके ऑप्शन हमें दे रखे हैं। ए, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, बी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, सी, फॉर्मेट बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, या डी, मेनली बिहेवियर। तो पहले स्टेटमेंट को और अच्छे से जानते हैं। स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एनहेंस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इसमें हमें कहा गया कि प्रिंसिपल मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं। किस लिए? ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को अचीव करने के लिए। तो हमें बताना ये कौन सा फीचर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। ऑप्शन हमने पढ़े, अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। इसका आंसर है बी, मेनली बिहेवियरल। जैसा कि आपने मेनली बिहेवियरल के बारे में पढ़ा, ये फीचर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डायरेक्टली कंसर्न विद द ह्यूमन बिहेवियर। सेम स्टेटमेंट में दिया गया कि ये रिलेशन बनाता है ह्यूमन से और मटेरियल रिसोर्सेज के लिए। क्वेश्चन ने हमने सेम मतलब आपने जो डेफिनेशन वहां पे पढ़ी उसका थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे दिया। वहां पे भी ह्यूमन वर्ड यूज किया, यहाँ पे भी ह्यूमन वर्ड यूज किया, इसीलिए इसका आंसर है मेनली बिहेवियर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ जर्नल मैनेजमेंट। जर्नल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के हिसाब से एन ऑर्गेनाइजेशन शुड सेफगार्ड अगेंस्ट abuse of managerial power, but at the same time a manager should have the necessary authority to carry out his responsibility. Name the principle of management being described in the given statement. इसमें हमें बताना है कि दी गई स्टेटमेंट में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कौन सा स्टेटमेंट शो करता है। और इसके ऑप्शन हमें दे रखे हैं। ए, डिसिप्लिन, बी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी, यूनिटी ऑफ कमांड, या डी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो इसके आंसर के बारे में जानते हैं। इसका आंसर बहुत आसान है। इसका आंसर अगर आपने क्वेश्चन सही से मेरा सुना और मेरी स्क्रीन पर देखा तो आपको इसका आंसर आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं हूं ना, मैं बताता हूं। देखिए यहां पर ये वर्ड यूज हुआ अथॉरिटी, फोर्थ लाइन में, अथॉरिटी टू कैरी आउट हीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आंसर में देखिए अथॉरिटी वर्ड इस्तेमाल हुआ बी ऑप्शन में। दैट मीन्स इसका आंसर है बी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए उसे नेसेसरी अथॉरिटी दी गई,
और अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कोई पर्टिकुलर वर्क देते हैं और आप उसको रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं उस वर्क के लिए, तो आपको उसको सफिशिएंट अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, तभी वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसका आंसर इसीलिए है बी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैज टू बी चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट। जो मैनेजमेंट की द प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट आर चेंज एज पर रिक्वायरमेंट। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो चेंज होते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑफ द प्रिवेलिंग सिचुएशन, जो सिचुएशन चल रही है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पर। विच फीचर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द स्टेटमेंट। इसमें हमें बताना है इसमें कौन सी स्टेटमेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का फीचर शो करती है। इसके ऑप्शन है ए कॉन्टिंजेंट, बी मेनली बिहेवियरल, सी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप या डी जनरल रिलेशनशिप। तो फ्रेंड्स, अब इसके आंसर के बारे में जानते हैं और इसका आंसर है कॉन्टिंजेंट। कॉन्टिंजेंट, जैसा कि आपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फीचर के बारे में पढ़ा, उसमें एक फीचर है कॉन्टिंजेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। इसका मतलब क्या होता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फिक्स्ड या परमानेंट नहीं होते, ये इफेक्ट करते हैं सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस से। इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का डिसीजन एज पर सर्कमस्टेंसेस एंड सिचुएशन के हिसाब से लिया जाता है। जैसा कि इसमें कहा गया कि सिचुएशन, जैसा इन्होंने कहा द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैज टू बी चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए, जब यहाँ पे यूज हुआ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मीन्स यहाँ पे एक सिचुएशन और एक सर्कमस्टेंस लिया गया, जो सिचुएशन और सर्कमस्टेंस शो करता है कॉन्टिंजेंट फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल के बारे में आप जानते ही हैं, इसने आपको 14 प्रिंसिपल्स दिए। इफ द प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट इज वायलेटेड, इसमें हमें कहा अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को वायलेट किया जाए, अथॉरिटी इज अंडरमाइंड, डिसिप्लिन इज जियोपर्डी, ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड स्टेबिलिटी थ्रेटेन्ड, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल। इसमें हमें बताना है कि इसमें कौन सा प्रिंसिपल है। इसके ऑप्शन है ए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी डिसिप्लिन, सी यूनिटी ऑफ कमांड या डी इक्विटी। तो फ्रेंड्स, अब इसके आंसर के बारे में जानते हैं और इसका आंसर है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है डी इक्विटी। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू टेलर। पहले हमने बात करी अकॉर्डिंग टू फ्योल, अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू टेलर। ईच स्पेशलिस्ट इज टू बी असाइन्ड वर्क अकॉर्डिंग टू हिज या हर क्वालिटीज। टेलर ने कहा कि हर स्पेशलिस्ट को असाइन्ड वर्क दिया जाए इसकी क्वालिटी के हिसाब से। द एम्प्लॉय हु पोसेस टेक्निकल मास्टर शुड बी इन्वॉल्व इन प्लानिंग वर्क। जिस एम्प्लॉय ने टेक्निकल मास्टरी में है उसको इन्वॉल्व किया जाना चाहिए प्लानिंग वर्क में। वेयर एज थोज विद वर्क एंड विद एनर्जी एंड गुड हेल्थ मे बी असाइंड एग्जीक्यूशन वर्क। ऐसे इसी में कहा जो एनर्जी और गुड हेल्थ में हो उसको एग्जीक्यूशन वर्क के लिए। नेम द रिलेटेड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसमें हमें बताना है इसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट का कौन सा प्रिंसिपल है। इसके ऑप्शन हमें दे रखे हैं ए फंक्शनल फॉरमैनशिप,
B. Science, not rule of thumb. C. Development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. या D. None of the above. तो फ्रेंड्स इसके आंसर के बारे में जानते हैं और इसका आंसर है डी, नॉन ऑफ द अबव। इसमें से कोई सा भी इस स्टेटमेंट से शो करने वाले प्रिंसिपल को नहीं शो करता। तो फ्रेंड्स अब हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रिंसिपल ऑफ जर्नल मैनेजमेंट एडवोकेट्स दैट, कौन सा प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का जो एडवोकेट करता है एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी। कि एम्प्लॉय का टर्नओवर दैट मींस एम्प्लॉय की जो सैलरी है उसको कम किया जाए ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी को मेंटेन रखने के लिए। इसके ऑप्शन दे रखे हैं हमें ए. स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल्स, बी. रिम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज, सी. इक्विटी या डी. स्प्लिट डी क्रॉप। तो फ्रेंड्स इसके आंसर के बारे में जानते हैं। पहले नीचे से चलते हैं। सबसे लास्ट हमें ऑप्शन दिया डी, स्प्लिट डी क्रॉप्स। स्प्लिट डी क्रॉप्स का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट एफर्ट्स करे अपने टीममेट्स में या अपने ग्रुप में कि वो टीम स्प्लिट को बढ़ा सके। अब यहां पे तो टीम स्प्लिट की बात ही नहीं हुई, तो चलिए चलते हैं हमारे सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन है इक्विटी। अब इक्विटी का क्या कहता है? इक्विटी का कहता है प्रिंसिपल कि मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को इतना अच्छे से ट्रीट करे कि वो अपने वर्क के लिए डेडिकेट हो। ऐसा भी डेडिकेशन वर्ड भी इसमें यूज नहीं हुआ। अब बात करें रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, तो इसमें यहां पर रिम्यूनरेशन की बात तो हुई जब टर्नओवर यूज किया उसने सैलरी और वेजेस को ही तो रिम्यूनरेशन कहते हैं। बट रिम्यूनरेशन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि उन्हें फेयर रिम्यूनरेशन पेड किया जाए ताकि एटलीस्ट वो अपना रीजनेबल लिविंग स्टैंडर्ड एंजॉय कर सके। बट यहाँ पे तो कोई मिनिमाइज की बात नहीं हुई। बट जब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, तो यह रूल इस स्टेटमेंट को शो करता है। ये ही है इस स्टेटमेंट का प्रिंसिपल। जैसे कि स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल कहता है कि एक मिनट, तो ये प्रिंसिपल कहता है कि एम्प्लॉय का टर्नओवर भले ही थोड़ा मिनिमाइज किया जाए पर ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी मेंटेन रहे जो वो वर्क कर रहा है उसकी। तो फ्रेंड्स अब हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इन्वॉल्व्स हार्मोनी एंड टीम स्पिरिट अमंग एम्प्लॉयज। इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा टीम स्पिरिट और हार्मोनी को इन्वॉल्व करता है एम्प्लॉयज में। इसके ऑप्शन हमें दे रखे हैं ए. डिसिप्लिन, बी. स्प्लिट डी क्रॉप्स, सी. ऑर्डर या डी. स्टैंडर्डाइजेशन। तो फ्रेंड्स इसके आंसर के बारे में जानते हैं और इसका आंसर है बी, स्प्लिट डी क्रॉप्स। जैसा कि आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में इसकी डेफिनेशन बताई, इसका मतलब बताया कि स्प्लिट डी क्रॉप्स कहता है कि आप जो मैनेजर है वो अपने टीममेट्स में टीम स्प्लिट को डेवलप करे। कैसे कि वो आई की जगह वी को यूज करे जब वो कन्वर्सेशन करे अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। और फ्रेंड्स हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।